दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्यों हो रही है देरी। आज की जो खबर है, जो सत्र 2022-24 वाले हैं उनको थोड़ी सी परेशान करने वाली है, और जो 2023-25 सत्र वाले हैं उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। तो इस तरह की आज का जो न्यूज है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बीपीएससी 4.0 में देरी क्यों हो रही है, इस सभी चीजों को जानेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, आखिर सरकार लगातार क्यों देर कर रही है, उसके पीछे इसकी मंशा क्या है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत सारी जानकारियां होगी आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे और हम सभी मिलजुल कर एकजुट होकर के और कोई भी आवाज को उठा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि बीपीएससी 4.0 में देरी क्यों हो रही है, ये आपका पहला पॉइंट है कि देरी क्यों हो रही है। तो देखिए दोस्तों, देरी होने का सबसे बड़ी कारण यह है सरकार को कि बिहार इलेक्शन है। आपको मैं बता दूं कि बिहार इलेक्शन है, मान के चलिए नवंबर में इलेक्शन है, तो आपका अगस्त सितंबर के आसपास तक आपका आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता जो लागू हो जाएगा। अब देखिए, आचार संहिता लागू हो जाएगा तो सरकार की ये जो मंशा है, ये पूर्ण रूप से सरकार की ये मंशा है कि हमको लेट करते 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 एक वैकेंसी देना है टीआरई 4.0। उस वैकेंसी को हमें लेकर के चले जाना है आपको भी इलेक्शन के आसपास में किसी भी तरह से। अगर हम अभी इलेक्शन में अभी जो है दे देते हैं नोटिफिकेशन, अभी हम करा लेते हैं वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं 5.0 की मांग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। 5.0 की मांग शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए, क्योंकि अभी से चालू कर दे अगर सरकार प्रक्रिया, तो हो सकता है कि वो जुलाई तक क्लियर कर ले, तो फिर 2-2.5 महीने का जो समय बचेगा उसमें 5.0 की मांग होगी। तो इनको एक वैकेंसी देना है। अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं, देरी का कारण तो हम समझ चुके हैं। अब हमारा पॉइंट है कि 22-24 सत्र का नुकसान। 22-24 सत्र वाले जो थे उनको क्यों नुकसान है, कैसे नुकसान है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, उन्होंने पिछले साल जो कि अभी 2024 में आपका मान के चलिए कि जुलाई के आसपास में उन लोगों का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका था। अब जैसे जैसे लेट हो रहा है, देरी हो रहा है, वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि चलिए अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। कुछ दिनों बाद उनका 1 साल पूरा हो जाएगा, जो कि क्लियरेंस करने के बाद, डीएलएड क्लियरेंस करने के बाद 1 साल वो बिना मतलब के बेरोजगार बैठे रहेंगे। उनके लिए जैसे जैसे देरी होगी, अब देखिए उनको देरी होने से क्या क्या नुकसान हुआ। उसमें क्या हुआ कि पहले तो एनआईओएस वाले फिर से आ गए। चलिए कोई बात नहीं, आ गए, अच्छी बात है, एनआईओएस वाले आ गए। उसके बाद सीटेट हुआ, एक बार हो या 2 बार, तो सीटेट वाले जो नए नए फिर से स्टूडेंट आए तो इनमें फाइट किए, एनआईओएस वाले इनमें फाइट किए। अब देखिए इनको डर सता रहा है कि कहीं वैकेंसी लेट हो और उसमें 25 वाले जो कि 23-25 वाले भी आएंगे तो और एक फाइट बढ़ेगा, और ज्यादा फाइट होगा। सबसे बड़ी बात है, कोई बात नहीं, फाइट बढ़े, अच्छे लोग आए, इसका सपोर्ट करता हूं मैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब अपियरिंग को मौका मांगा था, जब टीआरई 3.0 जो 3.0 है जो वो लेट हुआ था, तो इन्होंने जब उस टाइम पे मांगा था कि चलिए हमको अपियरिंग का मौका दीजिए, तो के पाठक जी ने बोला था, इन्होंने बोला था कि नहीं, आप लोगों के लिए वैकेंसीज है, वो आपको जो है जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में आपका एग्जाम होगा और सितंबर में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। खैर, ये तो जुमला हो गया, इस पे कुछ हुआ नहीं, और ये तो मान के चलिए पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग होने के बाद में कम से कम ये तो होना चाहिए कि चलिए भाई रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं, चलिए देना चाहिए। तो इनके लिए ये नुकसान की बात है। अब देखिए, 23-25 सत्र वालों को फायदा, 23-25 सत्र वालों को फायदा इसलिए है कि जैसे जैसे वैकेंसी लेट हो रही है तो चांसेस बन रहे हैं कि कहीं ये वैकेंसी जून जुलाई तक ना चली जाए। कहीं ये जून जुलाई तक जाती है तो अच्छी तरह से सरकार को मालूम है कि इसके बाद हम वैकेंसी कब देंगे, नहीं देंगे, सरकार रही ना रही। जो कि मान के चलिए 23-25 वाले सत्र वाले, इनको भी मालूम है कि ये अंतिम मौका तो कहीं नहीं है, ये कहीं अंतिम मौका तो नहीं हो सकता है। तो ये जो है अपियरिंग को मौका मानेंगे कि चलिए अपियरिंग में हमको चांस दीजिए, इसी में हम भी क्लियर हो जाए। तो इनको भी मौका देने के मूड में सरकार हो सकती है, तो इसलिए इनको फायदा है। अब देखिए,
भर्ती राजनीति का हो रही शिकार। देखिए राजनीति का शिकार तो भर्ती हो ही रही है, क्योंकि अगर राजनीति का शिकार नहीं होती तो अब तक 4.0 जो है क्लियर नोटिफिकेशन उसका आ चुका होता। ये बताइए राजनीति का शिकार ये नहीं होती तो ये जो 3.0 का ये जो क्लियरेंस कर रहे हैं, हमको लगता है कि 6 महीना इनको रिजल्ट देने में, तो रोस्टर मंगाने में, तो फलना करने में, ढेमका करने में, तो री रिजल्ट, तो री एग्जाम, तो फलना चिल्लावा। मतलब 3.0 को जिस हिसाब से ये ले रहे हैं, हमको लगता है कि पूरी प्रक्रिया कराने में 4.0 में कहीं 2 साल ना लग जाए। जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि 1.5 मतलब 6-7-8 महीना से ये लोग इस यहाँ से रोस्टर वहां से मंगाया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, तो जिला बंटन, तो फलना ढेकना, इतना ही लोग प्रोसेस दिखा दिए हैं कि लगता है कि 4.0 तो इस सरकार में संभव नहीं हो पाएगा इन लोगों से। अब देखिए ये इसलिए राजनीति का शिकार हो रही है। अब बीपीएससी 3.0 में जानबूझ कर दे रही, जी हाँ, इसमें जानबूझ कर देरी की जा रही है ताकि 4.0 की वैकेंसीज को देर किया जाए, ये इलेक्शन के आसपास में चले जाए। आसपास में जाएंगे तो चलिए एक वैकेंसीज करा देंगे, और एक वैकेंसीज कराने के बाद में क्या करेंगे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वैकेंसी जाए समय से। अब देखिए क्या होगा, अब वैकेंसीज के लिए आपको जो जितने भी स्टूडेंट हों, NIOS के हों, चलिए 22-24 सत्र के हों, सबको आंदोलन करना होगा। ये क्लियर है कि आपको आंदोलन करना होगा। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। अब आपको एक और डर सता रहा है, सबसे बड़ी बात ये डर सता रहा है कि अब ये जो वैकेंसीज है क्लियर नहीं हो पाएगी, ये क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके जो है अब 50% चांसेस हो गए हैं। क्यों क्लियर नहीं हो पाएगी? आप देखिए कि जब जैसे 3.0 में सिर्फ रिजल्ट देकर के उनको ज्वाइनिंग कराना है, तो आपको 5-6 महीने से प्रक्रिया चल रहा है। तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद इसका फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद इसका एग्जाम होगा, उसके बाद इतना करने के बाद में इस प्रक्रिया पे हम लोग पहुंचेंगे 4.0 में। तो क्या आपको लगता है कि इतने जल्दी सरकार संभव कर पाएगी? तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो नहीं होने वाला है। इसके लिए आंदोलन करना होगा। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, चैनल के साथ जुड़िए, हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, और सभी हम लोग मिलकर के एक साथ में इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करने के बाद में हम इसको लाने का प्रयास करेंगे बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।